अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित प्रोजेक्ट एक्सपो 2025-26 तकनीकी नवाचार, शोध और युवा प्रतिभाओं का भव्य संगम बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक एसपीजी आलोक शर्मा ने इंजीनियरिंग छात्रों को अपने विषयों के व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त ज्ञान से खुद को मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग केवल डिग्री नहीं बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का माध्यम है। छात्रों द्वारा प्रस्तुत आधुनिक तकनीकी परियोजनाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, तकनीकी प्रगति और समाज को बेहतर दिशा देना होना चाहिए। कार्यक्रम में एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास जैसे आधुनिक विषयों पर आधारित परियोजनाओं ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न विभागों के छात्रों ने अपनी नवाचारी सोच और तकनीकी दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया। मानद अतिथि इंजी सुनील दत्ता ने शिक्षा और उद्योग जगत के बीच मजबूत तालमेल की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अब शैक्षणिक संस्थानों को लर्निंग सेंटर से अर्निंग सेंटर में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अलीगढ़ आने वाले समय में ताला नगरी से टेक नगरी के रूप में नई पहचान बनाएगा। एएमयू के कुलपति मोहम्मद मोहसिन खान ने छात्रों की रचनात्मकता और शोध संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा और तकनीकी कौशल दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करते हैं। वहीं कार्यवाहक अधिष्ठाता प्रो मोहम्मद हसन और प्राचार्य प्रो मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा कि यह एक्सपो छात्रों को नवाचारपूर्ण विचारों को वास्तविक समाधान में बदलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर शैक्षणिक शोध और प्लेसमेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा छात्र इरशाद अहमद की रही, जिन्हें ब्लैक बॉक्स एआई में 3 करोड़ रुपये वार्षिक पैकेज पर चयनित होने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा गेट परीक्षा, रिसर्च पब्लिकेशन, इंटरनेशनल इंटर्नशिप और उच्च शिक्षा में उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मान मिला। प्रोजेक्ट एक्सपो में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम स्टडीज और आर्किटेक्चर विभागों की प्रतिस्पर्धात्मक परियोजनाओं के विजेताओं की घोषणा भी की गई। विभिन्न श्रेणियों में छात्रों ने अपने अभिनव मॉडल और तकनीकी प्रयोगों से निर्णायकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. मुइना अथर ने कहा कि यह आयोजन युवा इंजीनियरों को अपनी तकनीकी समझ, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता प्रदर्शित करने का शानदार अवसर देता है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों को बधाई दी। पूरे कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि एएमयू के युवा इंजीनियर केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं बल्कि भविष्य की नई तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं। The name of the student is Mohammad Irshad Ahmed. He has received a CTC of 3.3 crores. He has been placed in Black Box AI. I was also selected for the Indo-US Science and Technology Fellowship and he got the opportunity to work with the Meta in LA as well. Electronics Engineering and he has secured an All India rank of 102. I guess
एक का कर रहा हमारे पास तो हमने एक सवाल फटाफट कर दिया थर्मोडायनामिक्स का सेंसर डाला यहाँ किसी और दूसरा हमने खर्रा निकाल लिया, हमने काम करते हैं हमने 2 लाइन लिखी थी मौलाना आ गए मियाँ ये क्या हो रहा है लाइए रिकॉर्ड हो रहा है हमने कहा ये भी ले जाइए माय पार्टनर ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। बेसिकली आपको इस कार को ऑन करना है बेसिकली एंड इधर एक टूटी गोल देना है, मतलब आप बस गोल पोस्ट दोगे और कार खुद हाथ प्लान करेगी, नेविगेट करके खुद उस पोजीशन में पहुंचेगी और रुक जाएगी। तो जैसे इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, जो ये हमारा बैनर है और उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, जैसे लाइडार है। लाइडार बेसिकली रेस स्प्रेड करता है और आसपास का जो मैप है वो बिल्ड करता है। ये अभी लाइव मैप है जो चल रहा है, जैसे आप तो ये आसपास का मैप बिल्ड करता है। इसमें नीचे जेनसन है जो मिनी कंप्यूटर है, जो सारी प्रोसेसिंग करता है। उसके नीचे मोटर ड्राइवर और आर्डिनो और नीचे बैटरी और ये मोटर है और ये सर है। बेसिकली ये एकरमैन कार है जो ये स्टीयरिंग को मूव करके ऑटोनोमस है। और कुछ विशेषता है इसकी? ये एक प्रोटोटाइप है, जैसे जो आजकल जो टेस्ला कार चल रही है ऑटोनोमस कार, ये उसका प्रोटोटाइप है। ये एज हम कमर्शियल व्हीकल भी लॉन्च कर सकते हैं और एज हम कार भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऑपरेट भी करती है। चलाऊं? चलाइए। सबसे बड़ा चैलेंज है, बाकी सारी चीज़ें वो देखिए वहाँ पर चल रही है, टायर चल रहा है। बहुत अच्छा काम आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपको आज यहाँ पे चीफ गेस्ट कैसा माहौल यहाँ का आज की एजुकेशन? अपने कॉलेज में आकर के बहुत अच्छा लगा और जो आगे कदम उठा करके अब कॉलेज का प्रशासन बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा है वो और भी अच्छा लगा। ये बच्चे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं आज के युग में जिनकी ज़रूरत है और फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे देखने वाली हैं। मशीन लर्निंग को लेकर के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ग्रीन एनर्जी को लेकर के हैं, उस पर बच्चों ने सोचा और काम किया। उस पर सोचना भी अपने आप में काफ़ी पर्याप्त था, लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे उन्होंने कुछ वर्किंग मॉडल्स भी बनाए हैं और कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाए हैं, वो बड़े काबिल तारीफ हैं और इससे बच्चों को अपने फ्यूचर प्लेसमेंट्स में बहुत लाभ मिलने वाला है। प्लस जो उन्होंने सीखा है उसको प्रैक्टिकली मतलब इंजीनियरिंग को लगाने का भी उनको मौका मिलने वाला है। तो मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ और आगे जाकर अच्छे इंजीनियर बने, देश की सेवा करें। सर, जैसे एक पहले के दौर की जो पढ़ाई का जो यहाँ पर वो था, आज की दौर में थोड़ा चेंज कुछ
आपको कुछ ऐसा लगा? बहुत चेंज है। जो पहले का दौर था और अब का दौर है उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारे टाइम पर किताबी पढ़ाई ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं था। अभी जो देखने से मुझे लग रहा है कि काफ़ी इनका झुकाव प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर भी है, जो बच्चों को बाज़ार में जाने में फ़ायदेमंद रहेगा, इंडस्ट्री में काम करने में आसानी देगा। दूसरा सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों मैं के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हर काम को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करें, और जो देश की अपनी ज़रूरतें हैं, इंटेलेक्चुअल ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने को और तैयार करें, नॉलेज बेस बढ़ाकर, क्योंकि देश का भविष्य आने वाली जनरेशन के हाथ में ही है। प्रोजेक्ट एक्सपो 2 की इंचार्ज हूँ और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्सपो 2025-26 है जो आज हमने अरेंज किया है यहाँ पे। बेसिकली ये जो एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आज तक बनाया करते थे, वो बस एग्ज़ाम में इवेलुएट होने के बाद ऐसे ही रह जाया करता था और सब किसी को पता नहीं चलता था कि कितना इनोवेशन है उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, और कितना जो है उन्होंने जो है वो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स की। तो उसको हमने एक एग्जीबिशन के थ्रू प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है और ये दूसरा है। एक सबसे पहला प्रोजेक्ट एक्सपो 1 जो है पिछले साल हुआ था और ये सेकंड है। इसमें हमने चीफ गेस्ट जो है आलोक शर्मा जी को बनाया है, जो कि एसपीजी चीफ है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में है। तो इसमें जो है हमारी बहुत सारी ब्रांचेस शामिल हुई हैं, जैसे कि एआई है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इसके अलावा सिविल है, केमिकल है, आर्किटेक्चर है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारी ब्रांचेस ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं फाइनल ईयर के वो बना के डिस्प्ले किए हैं। बहुत सारे इसमें प्रोटोटाइप और मॉडल्स भी हैं जो बच्चों ने डिस्प्ले किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने, जैसे कि एआई वाले स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बायोमेडिकल की फील्ड में और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में जो है, इसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंट की फील्ड में अपनी जो ब्रांच है उसका यूज़ किया। तो मैम अब जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है और उनको क्या आप अपना संदेश देना चाहते हैं? हमारे जूनियर स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। इन सारे प्रोजेक्ट एक्सपो को जब वो शामिल होते हैं, देखते हैं, फिर सीनियर्स को प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो अब मैं उनसे बच्चों से, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, यही कहना चाहूँगी कि जो है खाली जो क्लासरूम टीचिंग है वो सफिशेंट नहीं होती है। क्लासरूम टीचिंग से आप इंडस्ट्री रेडी नहीं होते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाकर और नए नए इनोवेशन करके आप इंडस्ट्री रेडी होते हैं। जब आप प्लेस, क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ अपने कॉलेज की, तो मैं देखती हूँ जब कोई इंडस्ट्री आती है तो वो खाली क्वालिफिकेशन नहीं देखती है, बल्कि ये देखती है कि स्किल्स क्या हैं किसी स्टूडेंट में। तो बच्चों को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी फील्ड की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। और